हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बोन्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारी बोन्स होती हैं कुछ क्लासिफिकेशन में आती हैं। सबसे पहले हमारी आती है दो प्रकार की बोन्स होती हैं। एक तो हमारी होती है एक्सियल और एक होती है हमारी अपेंडिकुलर। अब देखें दोस्तों, हमारी जो एक्सियल बोन होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, अगर हम किसी भी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मान लीजिए आपकी बॉडी है और मैंने 20 से इसे काट दिया, तो ये इक्वल हाफ्स में जो हमारी बोन आएंगी उसे हम एक्सियल बोन कहते हैं। तो आप समझ गए एक्सियल बोन क्या होती है। और अपेंडिकुलर बोन क्या होती है, ये हमारी हैंड प्लस लेग की जो बोन होती हैं उन्हें हम अपेंडिकुलर बोन कहते हैं। जैसे कि हमारी 60 ईच होती हैं, अगर हमारी हाथों में भी 60 पाई जाएंगी और उसमें भी लेग में भी 20 पाई जाएंगी, तो हम जानते हैं कि तो टोटल बोन हमारी 120 हो जाएंगी। और जितनी हमारी वो बची हैं 206 में से माइनस कर दें हम, अगर 120 तो कितनी बची, ये हमारी बची 6 और ये हमारी बची, ये हमारी कितनी 9, 9 माइनस 2 कितना 9, 2 1 2 3 4 5 6 7 7। सो ये हमारी बची हैं 76 बोन्स एक्सियल में। अब हम जानते हैं कि कितने प्रकार की बोन्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है स्कल बोन, फिर आती है हमारी फेस बोन, फिर आती है हमारी बैक बोन या वर्टिब्रल कॉलम भी इसे कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। फिर आती है हमारी हैंड बोन एंड लैग बोन्स। तो चलिए हम एक एक करके सारी बोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो स्कल बोन होती है हमारी, कुछ स्कल बोन के मैं आपको नाम बताता हूँ। जो ऑसिपिटल होता है, उसका फंक्शन ये होता है कि ये हमें देखने में मदद करता है, ठीक है। ये हमें मतलब प्रोटेक्शन करता है। ये हमारे सर के पीछे साइड प्रेजेंट होता है ऑसिपिटल। फिर हमारा आता है एथमॉइड, ये हमारा क्या होता है, ये हमारे माथे पे प्रेजेंट होता है। और फिर आता है हमारा ऑसिपिटल, एथमॉइड एंड पैराइटल। So there are also some bones which are etc. So आपको इतनी बोन्स तो पता होनी चाहिए, ये 3 बोन। फिर हम बात करते हैं फेस बोन। अब देखिए, फेस बोन में क्या होता है, हमारी आती है सबसे पहले एक हायोइड बोन, ये हमारी गले के पास प्रेजेंट होती है। और फिर हम बैक बोन वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं, तो इसमें हमारी एक टोटल 5 बोन होती हैं, जो कि हमारी सबसे पहले होती है थोरिक, फिर आती है हमारी लंबर, फिर आती है हमारी सर्वाइकल, फिर हमारी आती है कोकस, फिर कोकस के बाद हमारी आती है एक और बोन थी, फिर हमारी एक बोन आती है, एक बोन थोरिक, लंबर, सर्वाइकल, कोकस एंड देयर इज़ वन मोर बोन। और हैंड और लेग में हमारी आती हैं। अगर मैं आपको हैंड में की बात करूं तो सबसे पहले हमें मिलेगा कि हमारे पास आता है एक ह्यूमरस, जो कि हमारी सबसे लंबी बोन है हाथ की। और फिर हमारे पास मिलता है अल्ना, फिर हमें मिलता है टार्सल, फिर हमें मिलता है मेटाटार्सल, और फिर हमें मिलता है फ्लैंजिस। और इसी प्रकार से हमारा लेग में पैटर्न चलता है। बस इसमें ह्यूमरस की जगह हमारा फीमर आ जाता है और अल्ना की जगह हमारा पटेला आ जाता है। सो आई होप आप बोन्स के बारे में तो आज समझ गए होंगे। हम मूव कर रहे हैं अपने एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, जो कि है हमारा ब्लड। अब हम ब्लड के बारे में कुछ जानते हैं। अब देखिए, आपको ब्लड तो मालूम ही होगा क्या होता है, हमारा एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, जो हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या काम करेगा, ये हमारा ट्रांसपोर्ट का काम करता है बॉडी में। किसका काम, ट्रांसपोर्ट का। किसका ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हमारा ब्रीथिंग ले लीजिए, या हमारा एक्सक्रीशन ले लीजिए। अब यह हमारा और भी हमारे बहुत सारे काम होते हैं जो हमारा ब्लड परफॉर्म करता है। और फिर आगे हम बढ़े तो जो ब्लड के हमारे 2 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा, एक तो लिम्फ होता है, फिर हमारा प्लाज्मा होता है, और फिर हमारा एक और होता है जो कि होता है फॉर्म एलिमेंट। अब देखिए, जो हमारा लिम्फ होता है, जो कि हमारा एक कलरलेस लिक्विड है, और प्लाज्मा येलो कलर का लिक्विड है, और जो हमारा फॉर्म एलिमेंट लिक्विड होते हैं
जैसे कि हमारे पास आरबीसी ले लीजिए, डब्ल्यूबीसी ले लीजिए एंड हमारे प्लेट ले लीजिए। ये हमारे प्लाज्मा के अंदर आते थे अगर देखा जाए तो। जो आरबीसी का हमारा साइंटिफिक नेम है वो है एर्थ्रोसाइट। एर्थ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का हमारा साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट। और हमारा प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम है थ्रम्बोसाइट। ये हमारे फॉर्म एलिमेंट के कुछ नेम्स हैं। अब देखिए जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो हमारा 120 दिन का होता है, और जो हमारे डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो हमारा 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक जाता है, और वही हमारा जो प्लेटलेट है उसका 13 दिन तक लाइफ स्पैन चलता है। अगर मैं आरबीसी की आपको मैं ब्लड काउंट बता दूं तो हमारे शरीर में कम से कम 1 से लेके 1.5 लाख तक आरबीसी होने चाहिए, और डब्ल्यूबीसी में हमारे 3 से लेके 3.5 लाख तक होने चाहिए, और प्लेटलेट हमारी 1 से लेके ये भी 1.5 लाख तक होनी चाहिए। ये हमारा हेमेटोलॉजी डाटा है जो कि हम ब्लड रिपोर्ट में देखते हैं। तो ये आपको बेसिक सी नॉलेज पता होनी चाहिए थी। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पर वेट जो हमारा आरबीसी होता है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। जब ये छोटा होता है तब उसके पास न्यूक्लियस तो होता है। एज दिस मैच्योर, जब ये बड़ा हो जाता है तो उसके पास न्यूक्लियस की प्रेजेंस हट जाती है, क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन आने के कारण ये जो न्यूक्लियस होता है वो चला जाता है। सो आई होप आप समझ गए कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नर्वस टिश्यूज। अब देखिए नर्वस का मतलब क्या होता है। जो हमारा ब्रेन की जो यूनिट होती है उसमें हम उसे क्या कहते हैं, ब्रेन की यूनिट को न्यूरॉन। जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हमारा ब्रेन में जाएगी जो मैसेज, ब्रेन के बाद जाने के बाद स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड से जाने के बाद हमारे नर्व एंडिंग पे, और नर्व एंडिंग के बाद जाने पे रिसेप्टर्स पे, और रिसेप्टर्स पर जाने के बाद इम्पल्स की फॉर्म में ये में मैसेज मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें नर्वस सिस्टम में कुछ भी चीज़ हम जान सकते हैं। अब देखिए कुछ इसमें हमारे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि एक्सॉन हो गया, डेंड्राइट हो गया, और जो एक्सॉन होते हैं वो क्या करते हैं, मैसेज को कैरी करते हैं, और जो डेंड्राइट होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। अभी आज के लिए इतना ही। आप चाहें तो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।